चलिए इधर दीजिए ध्यान आप लोग श्याम पट की तरफ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित शनिवार, बैगलेस क्लास। प्रत्येक शनिवार को आपका जो ये वार्षिक तालिका है उसके अनुसार हमें सुरक्षित शनिवार को कुछ न कुछ नवाचार करना है। लेकिन इसमें जो आज का विषय है सुरक्षित शनिवार में, सितंबर माह के दूसरे शनिवार, सड़क रेल दुर्घटना से बचाव के संबंध में जानकारी। और बैगलेस क्लास में है कि मैं हूं शिक्षक। तो हम दोनों जो विषय है उस पर विस्तार पूर्वक से हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम सड़क दुर्घटना से और रेल दुर्घटना से अपने बचेंगे और हम लोगों को बचाव के लिए कैसे हम जागृत करेंगे, कैसे हम उनको जानकारी देंगे। जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। तो इससे आज हम सड़क दुर्घटना और रेल दुर्घटना पे पूरी तरह से समझेंगे कि कैसे हम अपने रेल दुर्घटना सड़क दुर्घटना से बचेंगे। इसलिए कि आए दिन काफी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें खासकर ज्यादा जो इस घटना का शिकार होते हैं युवा वर्ग। तो हमें सरकार का जो है कि सुरक्षित शनिवार सुरक्षित जीवन में बच्चों को बताना है और साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं लोगों को भी जागरूक करने का काम करेंगे। तो हम इसका जो है कार्यक्रम का शुरुआत एक मॉक ड्रिल के माध्यम से करते हैं। तो देखिए अभी जो है मॉक ड्रिल के माध्यम से यह हम समझने का प्रयास किया सड़क और रेल दुर्घटना से आप अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आप देखें अभी कि रेलवे क्रॉसिंग पर जब ट्रेन पास कर रहा था तो आपका ये स्टॉप का फाटक गिर गया था। आप लोग क्या किए थे? रुक गए। ट्रेन पार हुआ, फिर आपका ये फाटक जो है खुल गया, उसके बाद पार। तो आप देखिएगा कि फाटक है, वहां जब जाइएगा तो एक नारा लिखा रहेगा, रुकिए, देखिए, सुनिए, फिर जाइए। आप जब भी रेलवे फाटक को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, हमेशा वहां बोर्ड पे लिखा होता है और अपने जीवन में और अपने दिमाग में उस नारा को हमेशा याद रखिए, रुकिए, देखिए और सुनिए, तब जाइए। लोग करते क्या है
रेलवे फाटक आया, नहीं रुकते नहीं हैं, नहीं सुनते हैं। सुनिएगा, इसलिए कि जब ट्रेन रेलवे फाटक के समीप पहुंचने के होते हैं तो दूर से ही ट्रेन आपको आवाज देती है कि हम अब पार करने वाले आपका रेलवे फाटक को हैं। अगर कोई व्यक्ति समीप आप आ गए हैं रेलवे फाटक के समीप तो आप अब रुक जाइए, हमको जाने दीजिए, तब आप फिर जाइएगा। वो कौन कहता है? ट्रेन। ट्रेन जो रेलगाड़ी है वो कहता है रुकिए, देख लीजिए बाएं और दाएं और सुनिए भी कि कहीं आवाज आ रहा है रेलगाड़ी का, तो हमको रुक जाना है, तब हमें जाना चाहिए। लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होते हैं? रेल दुर्घटना का शिकार होते हैं और काफी संख्या में जान माल की क्षति होती है। अरवल जिला में तो रेलवे लाइन नहीं है और देखिए सरकार जो है आपके यहाँ रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कर रही है। हो सकता है हम नहीं देखें तो आप तो जरूर रेलवे लाइन देखिएगा और रेल का सवारी करिएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपका इलाके में जो यातायात का मुख्य साधन क्या है? सड़क। और सड़क दुर्घटनाएं जो है आपको बहुत काफी होता है। आपको आश्चर्य होगा कि खासकर अरवल जिला जो है सड़क दुर्घटना में बिहार में अव्वल स्थान पर है। सबसे ज्यादा दुर्घटना होता है छोटा जिला, बड़ा जिला के पीछे। इसके पीछे कारण क्या है? कहीं न कहीं हम जो है यातायात नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। निश्चित अगर यातायात नियमों का पालन करते हैं और सड़क किनारे जो बोर्ड है, साइन बोर्ड है, अगर उसका आप देखते हैं और देखते हुए उसके संकेत के अनुसार अगर आप वाहन चलाते हैं तो निश्चित है कि आप दुर्घटना से बच सकते हैं। अब ऐसा लिखा हुआ है स्टॉप, एक पत्थर पर लिखा होता है, बोर्ड पर लिखा होता है। एक पत्थर, एक बोर्ड आपको कह रहा है ये क्या है? निर्जीव है, आप सजीव हैं। ये निर्जीव कह रहा है रुक जाओ, स्टॉप, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। इस ढंग का है चिन्ह, हॉर्न नहीं बजाएं। अगर देखते हैं वहां आप नहीं हॉर्न बजाइए। इस सब सारी जो यातायात का चिन्ह है इसको अगर हम जीवन में पालन करते हैं और लोगों को भी पालन करने के लिए कहते हैं तो सड़क और रेल दुर्घटना को रोकेंगे। तो क्या है? ये है यहाँ हॉर्न नहीं बजाएंगे। ये क्या है? अगर ऐसा चिन्ह आता है तो घाटी में गाड़ी को खड़ा करना मना है। घाटी में गाड़ी को खड़ा करना मना है। आप इसको देखिए और समझिए, जब ऐसा बोर्ड है वहां मत रुकिए। फिर क्या है? वाहन खरीद करना वर्जित है। आपको किसी से पूछना नहीं है आपको कैसे यातायात करना है, कहाँ गाड़ी लगाना है, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, आपको दाएं घूमना है कि बाएं घूमना है। सड़क पर जो लगे हुए बोर्ड होते हैं आपको बताते रहते थे। क्या है ये क्या है? बोलिए। ऐसा चिन्ह है, वहां वाहन को खड़ी करना नहीं है। फिर है ऐसा चिन्ह, क्या लिखा हुआ है? देखिए आप लोग, दो मुहा रास्ता। अगर ऐसा चिन्ह है बोर्ड पर तो दो मुहा रास्ता है, वहां आप सोच समझ के आप जो है आगे बढ़िए। इसलिए कि दो मुहा है, आप भी जा रहे हैं तेजी में, उधर से वो भी आया तेजी में, क्या होगा? टक्कर होगा। टक्कर होगा तो जिंदगी क्या होगा? खंड खंड हो जाएगा। तो ये पालन करना।
एक क्या है? संकीर्ण रास्ता। हम चौले रास्ते से जा रहे हैं, सड़क चौला है, और जैसे ऐसा संकेत मिलता है तो आप समझिए कि आगे जो रास्ता संकीर्ण है तो क्या करिएगा? अपनी गति को कम करिएगा ना, वही गति में जाइएगा तो क्या होगा? आपकी दुर्घटना। इसको पर ध्यान देना है। एक क्या ऐसा चिन्ह मिलेगा, इसका क्या मतलब है? बाएं रास्ता। अगर जो है ऐसा चिन्ह मिलता है तो आप पहले ही सतर्क हो जाइए कि यहां से एक बाएं रास्ता जाएगा। हो सकता है कि आप भी घुस सकते हैं उसमें, और उधर से भी कोई आ सकता है बाएं से। तो क्या होगा? वहां अगर हम नहीं संभलते हैं, वहां हम ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है? वाहन दुर्घटना होने की पूरी संभावना होता है। इस तरह से आज जो सुरक्षित शनिवार में था, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, तो कैसे हम बचाव करते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करते हैं अपने और लोगों को पालन करने के लिए हम अगर जागरूक करते हैं, तो हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आप को हम सड़क सुरक्षा से क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अपने परिवार, अपने समाज को सड़क दुर्घटना से सुरक्षित करेंगे। तो जोरदार ताली के साथ